बॉस लिन, मुझसे कुछ चाहिए। मैं लू 11 ली से मिल चुका हूँ। उसने कहा वह हीरा डोंगचिन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, एक शर्त पर। आप खुद सामने आए। मुझे पता है आप हमेशा से मेरे हैतंगुया प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे। मुझे पता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते और लू 11 ली के सामने आसानी से झुकेंगे भी नहीं। मुझे पता है। तो फिर आप मुझसे क्यों मिलने आए? लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। बॉस लिन, माफ कीजिए बॉस लिन, मुझे पता है कंपनी में शामिल होने से पहले ही आपकी मेरे बारे में राय अच्छी नहीं थी। मैंने स्टॉल लगाया और आप मुझे देख लिया, जिसकी वजह से आपका फोन भी खो गया। कंपनी में आने के बाद मेरा मकसद और लीन गक्षी सीरीज। मैं आपकी बात नहीं मानता, आपके आदेशों का पालन नहीं करता। मैं आपसे सीधे टकरा रहा हूँ। सच कहूँ, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे जैसा कोई सबॉर्डिनेट होता, मुझे भी बहुत नापसंद होता। मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल देता। लेकिन आज मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय है। मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है। मुझे खुद से डर नहीं लगता कि डोंगचिन मुझे निकाल देगा। लेकिन समस्या यह है, मुझे सच में डर है कि इससे डोंगचिन की प्रतिष्ठा और छवि पर असर पड़ेगा। तुमने कितना शराब पी है? आओ बैठो बैठो। तुम आधी रात को मेरे ऑफिस में घुस आए हो, बस यही सब कहने के लिए? तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आई? अगर सामान्य दिन होता तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज मैंने शराब पी है। शराब ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। शराब ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। तुम कह रहे हो कि तुम हिम्मतवाल हो? तुम बिल्कुल भी हिम्मतवाल नहीं हो। डोंगचिन की सेल्स अभी अच्छी चल रही है। अब कंपनी की इमेज सुधर रही है। हम वाकई और कोई झटका नहीं झेल सकते। तो पूरे डोंगचिन के मुकाबले मेरी यह थोड़ी सी इज्जत क्या है? बॉस लिन, आप लू 11 ली से हीरा वापस खरीद लें। मैं डोंगचिन छोड़ दूंगा। आपकी आंखों से गायब हो जाऊंगा। समय हो गया है, घर चलो। ठीक है बॉस लिन, आप ये हीरे खरीद लें। मैं आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा, ठीक है? घर बदल गया। यह जगह काफी अच्छी लग रही है। बॉस लिन, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या आप लूशीली को ढूंढने जाएंगे? आपने वह सब किया जो आप कर सकते थे। अब भाग्य पर छोड़ दो। एक व्हिस्की लाओ, ठीक है? सुबह सुबह इतनी तेज शराब पी रहे हो? क्या बॉस ली को कोई परेशानी हो गई है? मुझे एक गिलास पानी दो। ठीक है। बॉस लिन, आपको भी गोल्फ खेलने का मन है? मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे लगता है कि बॉस ली इसे देखने में दिलचस्पी लेंगे। तो आप मुझसे वो हीरे वापस खरीदना चाहते हैं? आपको बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। मैं इस साल क्रिस्टल और डोंगचेन को डेल्पस के स्टॉक देखने का अधिकार दूंगा, लेकिन आपको अपने हीरे मार्केट प्राइस से 30% कम पर मुझे बेचने होंगे।
हमने अभी बात भी नहीं की और आप मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बॉस लिन, क्या आप समस्या सुलझाने आए हैं या मुझे परेशान करने? बॉस ली, मेरे पास और भी काम है, आप जल्दी फैसला करें। इतना दबाव मत डालो। मुझे लगता है कि आप स्थिति को गलत समझ रहे हैं। अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ग्राहकों के लिए मांगे गए सामान नहीं दे पाए तो आपके ग्राहक और प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान होगा और आपका नुकसान अनुमान से परे होगा। बॉस ली, देखो, आपके पास जो हीरे हैं वे आपके उत्पाद की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। सिर्फ पेशेवर कटिंग तकनीक के साथ ही सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान निकाला जा सकता है। आपने इतने पैसे खर्च करके बेकार के पत्थर जमा कर लिए हैं सिर्फ डोंगचेन को परेशान करने के लिए। यह तो बहुत महंगा सौदा है। मैं ऐसी शर्त क्यों मानूं जो सिर्फ आपके फायदे की है? डेल्पस के स्टॉक देखने का अधिकार मिलना यह दर्शाता है कि आप एक टॉप ज्वेलरी कंपनी हैं। यह खबर फैलने पर आपको कितने ग्राहक मिलेंगे और भविष्य में मुनाफा भी। यह कैसे सिर्फ मेरे फायदे की बात हो सकती है? लिन, WEI, हमें जरूर एक गेम खेलना चाहिए। मैं पिछली बार तुमसे हार गया था, मुझे अभी भी याद है। आज नहीं, मैंने बॉसली से बात करने का समय लिया है। ठीक है, लेकिन इस साल हमारी कंपनी की नीलामी में तुम्हें मेरे साथ फिर से एक मैच खेलना ही होगा। ठीक है, मैदान पर मिलते हैं। ठीक है, अलविदा। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। अलविदा। मैं कंपनी के कानूनी विभाग को अनुबंध को ध्यान से देखने के लिए कहूंगा। मैं तुरंत सचिव को आपके साथ अनुबंध करने के लिए व्यवस्था करूंगा। आओ बॉसली। सहयोग के लिए खुशी हुई। तुम ज्वेलरी के कानूनी विभाग को फिर से याद दिलाओ, उन्हें बताओ आज काम खत्म होने से पहले प्रक्रिया पूरी करके अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। कोई समस्या नहीं। बॉस, क्या हुआ? याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चमकदार कंपनी आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। वे डायमंड प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे और उनकी योजना हमारी हेटांग फ्लावर की योजना के समान है। यह लुई लेवनली। बॉस, हम क्या करें? हमें हेटांग फ्लावर को छोड़ना होगा। उसकी योजना को बैकअप से मुख्य योजना में बदल दें और तुरंत शुरू करें। समझ गया। सूचित करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। आलियाना, बॉस लिन, तुम्हारी डिजाइन योजना लगातार आगे बढ़ रही है और सुधार हो रहा है। बिल्कुल, मैंने लगभग सभी डिजाइन विभाग के कर्मचारियों को इकट्ठा किया है इस काम को पूरा करने के लिए, और हर दिन देर तक काम करते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद मैं अभी भी एक काम करना नहीं भूला हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। क्या काम? मैं कॉपीराइट पेटेंट ऑफिस गया था। मैंने अपनी इस डिजाइन योजना को कॉपीराइट सुरक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, यानी कि डोंगचेन मेरी सहमति के बिना इसे उत्पादन या बिक्री में नहीं ला सकता। क्या तुम हमेशा से ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे, मेरे सामने चुनौती देने के लिए? मैं केवल यह कह सकता हूँ कि भगवान का शुक्र है, यह मौका मुझे मिल गया। तुम क्या चाहते हो? डोंगचेन में आने से पहले तुमने मुझे जो वादा किया था उसे पूरा करो। याद है, कृपया मेरे लिए निदेशक तक पहुंचने का रास्ता साफ करें। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यालय के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हो जिस पर डिजाइन विभाग के निदेशक लिखा हो, और मैं चाहता हूं कि मेरी उपाधि वैध हो। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि गुजिंगयान मेरा सहायक बने। तुम मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो, क्या तुम्हें पता है आलियाना? लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं। धन्यवाद बॉस लिन। कोई बात नहीं। बॉस, क्या आपने वास्तव में वादा किया है? तुरंत लुई लेवनली को सूचित करें कि मैं उसे मिलना चाहता हूं। समझ गया।
तुमने कहा कि ये आपूर्तिकर्ता क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक साथ तैयार हो गए हों। सभी कह रहे हैं कि उनके पास सामान नहीं है। 1 मिनट रुको। नवीनतम वित्तीय समाचार, चमकदार ज्वेलरी नई उत्पाद लॉन्च। आज दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाली है। 30 घटक 30% हीरे के साथ सस्ती लग्जरी हीरे का आनंद। चेयरमैन, हमारा वो बॉसलिन वास्तव में तेजी से काम कर रहा है। सिर्फ एक सुबह में लुई लेवनली को मना लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चींटी को पकड़ने वाली छिपकली के पीछे भी कोई होता है। लिनी चाहता है कि हाइड्रेंजिया के प्रभाव से बिक्री बढ़े, कंपनी के प्रबंधन पर फिर से नियंत्रण पाए। इतना आसान नहीं है। क्या कोई और परिवर्तन हो सकता है? अंदर आओ। चेयरमैन, मैंने स्थानीय पत्रकारों से खबर प्राप्त की है। चमकदार की लॉन्च पार्टी समय पर आयोजित होने वाली है। मैंने ज्यादा सोचा। नमस्कार, मैं अभी चमकदार ज्वेलरी के नई उत्पाद लॉन्च पार्टी के स्थान पर हूँ। चमकदार की सस्ती लग्जरी हीरे का आनंद। नई उत्पाद लॉन्च पार्टी शुरू होने वाली है। हम जल्द ही देखेंगे। चमकदार ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक लुई लेवनली हमें विस्तृत विवरण देंगे। अच्छा, अब प्रवेश शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि कई पत्रकार पहुंच चुके हैं। मेजबान अपनी जगह पर हैं और कर्मचारी और फोटोग्राफर पहले से ही व्यस्त तैयारी में लगे हुए हैं। AI लियाना की योजना आधिकारिक तौर पर नए सीजन की गतिविधि योजना बन गई है और उसकी निदेशक नियुक्ति भी आज ही जारी की जाएगी। दोस्तों, हम सभी AI लियाना को बधाई देते हैं। AI लियाना बहुत अच्छा किया। AI लियाना, बधाई हो। कैसा लगा? मेरे पास आने का फैसला सही था ना? नीचे हमारे चमकदार ज्वेलरी के जनरल मैनेजर को आमंत्रित करते हैं। लुई लेवनली को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। मीडिया के सभी दोस्तों को नमस्कार। चमकदार ज्वेलरी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। इस साल हम लॉन्चिंग के साथ सहयोग करेंगे और इस साल डेल्पिस के सामान की जांच का अधिकार साझा करेंगे। भविष्य में हम उपभोक्ताओं के लिए और भी बेहतर ज्वेलरी विकल्प प्रदान करेंगे। आप बोलिए। बॉसली, नमस्कार। मेरे पास एक सवाल है। मीटिंग से पहले मुझे मिले PR ड्राफ्ट में कहा गया था कि आप कुछ हीरे के उपयोग और संबंधित नए उत्पादों की घोषणा करेंगे, लेकिन अब मीटिंग का विषय बदल गया है। चमकदार को डेल्पिस के सामान की जांच का अधिकार मिल गया है। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? यह मीडिया दोस्त, मुझे लगता है आपने सुना होगा, पहले दबाओ फिर उछालो, पूर्व की ओर इशारा करो और पश्चिम पर हमला करो। लेकिन मुझे लगता है सामान की जांच का अधिकार हीरों से बड़ी खबर होनी चाहिए। आपके लिए रिपोर्ट करना आसान होगा, इसलिए मैं सभी मीडिया दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चमकदार के सामान की जांच के अधिकार को बड़े पैमाने पर कवर करें। मीटिंग के बाद मैं मीटिंग रूम के दरवाजे पर आपके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करूंगा। एक सरप्राइज होगा। फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिंगयान, मैंने सही सुना ना? उसने नहीं कहा, है ना? उसने 29 कैरेट के हीरों का उपयोग करने की बात नहीं की, है ना? हाँ। क्या हो रहा है? क्या स्थिति है? क्यों लुई लेवनली ने उन हीरों का जिक्र नहीं किया? क्या हाइटेंज फूल गिर गया? क्या हमारी योजना पास हो गई? लुई लेवनली, ये बदमाश, वो अपनी बात से कैसे मुकर सकती है? आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर वो लिनी के साथ अपनी बात से मुकर सकती है, तो आपके साथ भी अपनी बात नहीं निभा सकती। क्या आप पीछे से बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। वो आपका ये प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? मुफ्त में दिए गए सामान की जांच का अधिकार बजाय हीरो के लिनी से सामान की जांच का अधिकार लेने के लिए। लिनी ने उसे कैसे मना लिया? उसने लुई लेवनली को बहुत बड़ा फायदा दिया होगा। ये पेग मैं दूंगा। जश्न मनाते हैं। मैं कहता हूं, हमारे हीरो की वापसी की बधाई, हमारे हाइटेंज फूल की बधाई, हमारे चीफ डिजाइनर गुजिंगयान की बधाई। चीयर्स। तुम्हें क्या हुआ?
मुझे लगता है मैं खुद को ऐसा महसूस कर रहा हूँ। आज जितना खुश हूँ उतना लंबे समय से नहीं था। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन परिणाम तो अच्छा ही निकला, है ना? डोंगचेन में कुछ भी करना इतना मुश्किल है, बाहर की दुनिया में तो और भी ज्यादा। अब मैं समझ सकता हूँ कि उद्यमी क्यों कहते हैं कि उद्यम शुरू करना कितना कठिन है। मैंने इस रास्ते को बहुत आसान समझ लिया था, लेकिन इस बार बॉस लिन की वजह से सब ठीक हो गया। मुझे पता है कि यह जरूर उन्होंने लू शीली से बात की होगी। क्या बॉस लिन पहले आपको परेशान नहीं करते थे? वह हमेशा मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी महत्वपूर्ण समय आता है वह हमेशा मेरे लिए प्रशंसनीय होते हैं। वह न केवल डोंगचेन के लिए ईमानदार हैं, बल्कि वह हमेशा पूरे परिदृश्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। आप बॉस लिन के बारे में ऐसा कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं जी की, आपको क्या खुशी हो रही है? वो भी लिन है। क्या आपको लगता है कि वह और बॉस लिन रिश्तेदार हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी और बॉस लिन कैसे रिश्तेदार हो सकते हैं? बॉस लिन का भको करते। हाँ, मैं उनके जितना काला नहीं हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। चलो चलो, एक ग्लास उठाओ। चीयर्स। पैसे की चिंता मत करो, जी भर के पियो। बिना नशे के वापस नहीं जाएंगे। बॉस लिन, कितना पी लिया? मैंने थोड़ा पी लिया है। अगर मैं नहीं पीता तो शायद आपसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्या आप मुझसे डरते हैं? मुझे लगता है कि आप किसी से नहीं डरते। खरीद विभाग ने मुझे आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है, वह हीरे कल स्टॉक में आ जाएंगे। मुझे पता है कि यह आपने लू शीली से बात की होगी। कल ही स्टॉक में आ जाएंगे। क्रिस्टल की कार्यक्षमता काफी अच्छी है। आपने उसे मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया? प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे शुरू हो रही है। मेरे पास आपसे मिलने का समय नहीं है। लेकिन फिर भी आप आ गए। यह आपका सचिव है। उसका रवैया ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं आता तो वह मुझे उठा ले जाएगा। मामला जरूरी था, मजबूरी में किया। माफ करना। बोलो, इतनी जल्दी क्या है? आज सुबह से हम दोनों मिले हैं और अब तक के कुछ घंटों में मैं समझ सकता हूं कि तुम किससे मिले हो और क्या बातें की। मैं नहीं जानना चाहता कि उसने तुम्हें क्या शर्तें दी। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कैसे तुम उन हीरे मुझे बेच सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। सस्ते और लग्जरी हीरे का यह नारा मैं पहले ही प्रचारित कर चुका हूँ। इस समय तुम अभी भी उन हीरे खरीदना चाहते हो? हाँ, माल देखने का अधिकार और तुम्हारे पास जो 3% डोंगचेन शेयर है। समय कम है, जल्दी फैसला करो। दो %। इससे ज्यादा नहीं। डील। मैं जरूर अपने तरीके से करूंगा। आई टैंक फूल प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आगे बढ़ाना होगा। जल्द से जल्द उत्पाद निकालकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होगा। डोंगचेन को आज का दिन मिला है। इन प्यारे उपभोक्ताओं की वजह से उन्हें कभी निराश नहीं किया जा सकता। हाँ, धन्यवाद बॉस लिन। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है? खाना खाओ बॉस। आओ बॉस। गुजिंग्यान भी एक पागल लड़की है। देखो, पी लिया है। आज तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है।
मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। तुम नहीं खाओगे? ये कौन है? बॉस, लू शिली ने संदेश भेजा है। उसने कहा कि जिसने गुप्त जानकारी लीक की है वो गु जिंगयान है। यह कैसे हो सकता है? देखो। यह गु जिंगयान का स्क्रीनशॉट है। हाँ, किसने डोंगचेन का डिजाइन प्लान क्रिस्टल को लीक किया? क्या ये तुम्हारे डिजाइन विभाग का अंदरूनी व्यक्ति है? सीधे लू शिली को भेजा गया। कौन है? लू शिली ने मुझे बताया कि गु जिंगयान ने लीक किया है। उसने मुझे उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया जो उसने उसे भेजा था। गुजिंगयान ये नहीं हो सकता। उसकी नैतिक क्षमता बहुत अधिक है और उसे डोंगचेन से बहुत लगाव है। तुम लोगों में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या मैं जाकर पता लगाऊं? हाँ, खाने का इंतजाम करो। पहले कट करता हूं। बॉस, अब क्या करें? माँ, जब वास्तव में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब मुझे पता चलता है कि एक रास्ता तय करने का सबसे अच्छा तरीका शायद बस चलते रहना है। माँ, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। एक्साई योकिंग मिंकांग, सुप्रभात। जिंगयान, जल्दी आकर देखो। क्या हुआ? बॉसलिन, कंपनी ने किसे डायरेक्टर नियुक्त किया है? मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्यों नियुक्त किया गया है। मैं एआई लियाना की असिस्टेंट बन गई हूँ, इसके लिए मेरी सहमति तो लेनी चाहिए थी। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं क्यों है। मैं पहले बाहर जा रही हूँ। यह कंपनी की नियुक्ति है, आपकी सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कल रात आप मुझे यह कह रहे थे कि हाइड्रेंजिया प्रोजेक्ट के आगे के काम को अच्छे से आगे बढ़ाना है, और आज सुबह मैं बन गई हूँ एआई लियाना की असिस्टेंट। मैं जानना चाहती हूँ कि इस एक रात में क्या हुआ। मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रहना चाहती। खुद ही देख लो। हाइड्रेंजिया प्रोजेक्ट का प्लान तुम्हारे कंप्यूटर से तुम्हारे ईमेल के जरिए लू 11 ली को भेजा गया था। यह नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस चेक किया गया है। यह निश्चित रूप से तुम्हारा कंप्यूटर है। मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं क्यों कुछ वादे करता? मैं क्यों इतनी मेहनत करके तुमसे मदद मांगता? तुम नहीं हो तो फिर कौन है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो यह गलती तुम्हारे सिर पर आएगी, समझे? मुझे वास्तव में नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह मैं नहीं हूँ। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। जब तुम गिरे तो सबसे ज्यादा खुश कौन था? इसके अलावा हैट्रंग फूलों के प्रोजेक्ट को अच्छे से करो। उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जिंगयान, कंपनी ने क्यों तय किया कि तुम एआई लियाना की असिस्टेंट बनोगी? कंपनी को लगता है कि मैंने हैट्रंग सीरीज का प्लान चमकदार को लीक किया। ये क्या मजाक है? थोड़ा दिमाग वाला भी समझ जाएगा। कौन अपने खुद के डिजाइन किए प्लान को दूसरों को बेचेगा? लेकिन अभी की स्थिति वाकई थोड़ी जटिल है। सभी सबूत मेरी ओर इशारा कर रहे हैं। माफ करना, तुमने अभी तक सामान पैक नहीं किया है। मैं तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं आई हूँ।
तुम्हें मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो यह सबसे अच्छा है गुजिंगयान। तुम्हारी असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति आज से प्रभावी होगी। सामान्य डिजाइन कार्य के अलावा मुझे अभी तुम्हें एक और अस्थायी काम के बारे में याद दिलाना होगा। सफाई वाली दीदी बीमार हैं जब तक वे वापस नहीं आती। डिपार्टमेंट की सभी सफाई का काम तुम्हें करना होगा। AI लियन्ना, तुम ये करके बहुत ज्यादा कर रही हो। अधीनस्थों को काम देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तुम सब चले जाओ। मुझे यह डेस्क ये एक्साई एओकिंग को देना है। हाँ, एक्साई एओकिंग मेरी स्पेशल असिस्टेंट है। मैंने जनरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया है इस डेस्क को उसे देने के लिए। एक्सायो किंग। जिंगयान, मैं करूंगा। धन्यवाद मिंगकांग। कोई बात नहीं। माफ करना, रास्ता दो। आओ बैठो एक्साई एओकिंग। मुझे डर लग रहा है। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बिना झिझक बैठो। धन्यवाद मिंगकांग। कोई बात नहीं, कुछ चाहिए तो बुलाना। तुम्हारा अपना ऑफिस है, खुश हो ना? बिल्कुल खुश हूँ। पहले वह ऑफिस गुजिंगयान का था। मैं काफी समय तक उससे ईर्ष्या करता रहा, लेकिन सोचा नहीं था अब यह ऑफिस मेरा है। धन्यवाद डायरेक्टर। सावधान, ताज पहनना है तो उसका वजन उठाना होगा। मैंने तुम्हें ऑफिस दे दिया है। आपको यह जानना चाहिए कि आगे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। और एक बात, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। अगर कंपनी इस मामले की जांच करती है और पता चलता है कि यह मैंने किया है, तो क्या होगा? तुम्हारी मानसिकता देखकर लगता है कि तुम सिर्फ एक डिजाइनर ही बन सकते हो। तुम गुजिंगयान की अच्छी दोस्त हो। किसी पर भी शक होगा, लेकिन तुम पर नहीं। और उस दिन तुमने काम बहुत अच्छे से किया था। हाँ, और तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने भेजे गए ईमेल्स को भी डिलीट कर दिया है। गुजिंगयान को इसका पता नहीं चलेगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने चीफ डिजाइनर का काम अच्छे से करो, ठीक है? धन्यवाद डायरेक्टर। जिंगयान, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो। मैं तुम्हें अपना कंधा दे सकता हूं। मुझे पता है तुम्हें फिर से परेशान किया गया है, और मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। मुझे माफ करना। मैं इस बिल्डिंग में एक छोटा सा आदमी हूं। तुम्हें बचाने की क्षमता नहीं है। दोस्त, आगे से ऐसा मत कहना। तुम मेरे लिए
इस शहर में मेरे कुछ दोस्तों में से एक हो, यहाँ तक कि परिवार की तरह। मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर बार जब मैं ऐसी स्थिति में होता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। तो क्या तुम सच में एलियाना की असिस्टेंट बनने वाली हो? अगर तुम डोंगचेन छोड़ती हो तो मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा, तुम्हारी शिक्षा और क्षमता के साथ। जैसे ही तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगी, बाहर एक बड़ी दुनिया है। तुम यहाँ क्यों हो? इस गंदे पानी में। अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हें जीवन यापन के लिए पैसे दे सकता हूं। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जीवन यापन के लिए पैसे दोगे? मजाक कर रहे हो? मैं खुद को पालने में सक्षम हूँ। मुझे जीवन यापन के लिए पैसे दो। तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? सुप्रभात। जिंगयान, तुम क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ। थोड़ा शारीरिक व्यायाम कर लो, फिर काम शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 कूड़ेदान बचे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद मिंगकांग। हो गया, तो मैं अब बाहर निकलता हूँ, चलता हूँ। वाह, वह वाकई अच्छे से सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है और पोंछा लगा रही है और कूड़ा भी फेंक रही है। सिर्फ कूड़ा ही नहीं, लगता है फूलों को भी पानी दे रही है। इस समय शायद दूसरे सहकर्मियों के लिए कॉफी बना रही होगी। सच में यकीन नहीं होता, पहले जो इतनी अकड़ू थी। डिजाइन विभाग की बेहतरीन, आज यह दिन देखना पड़ रहा है। बेहतरीन। वह पहले की बात है, आपके आने के बाद से आप ही डिजाइन विभाग की बेहतरीन हैं। ठीक है, मुझे पता है। नजर रखो, किसी भी समस्या की सूचना मुझे देना। ठीक है, मुझे पता है। फैंग फैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे याद है, तुम्हारे पास बहुत सारे ड्राइंग बाकी हैं। कोई बात नहीं, डायरेक्टर के ऑफिस में कम जाया करो। अपना ध्यान मुख्य काम पर लगाओ। ठीक है, मुझे पता है, मैं काम पर लगती हूँ। एलियाना, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं ध्यान से देखती हूँ। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं अब काम पर लगती हूँ। नमस्ते, आप क्या चाहेंगे? संतरे का जूस, धन्यवाद। सच में यकीन नहीं होता, तुम इतने खुलेआम मुझसे मिलने आए हो। तुम भूल गए, मैं अब चमकदार डिजाइन की डायरेक्टर हूं और तुम्हारी पूर्व प्रमुख भी। कुछ अफवाहें और तुम्हारा हाल ही में चमकदार के साथ इन कुछ मुख्य शब्दों को जोड़कर देखो। तुम्हें थोड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। मन में कोई डर नहीं है, किसी चीज से बचने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। सुना है एलियाना अब नई डिजाइन डायरेक्टर बन गई है। तुम उनकी सहायक हो। मुझसे क्या चाहिए? किसने हाईटैंक फूलों के प्रोजेक्ट की जानकारी चमकदार को लीक की? जिसने तुम्हें फंसाया, वही जिसे इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एलियाना। और उसके साथ ही लुक्सिली की।
सहयोग की मदद। यह क्या है? तुम्हें लुक्सली की अच्छी आदत के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हर एक फोन कॉल, सब रिकॉर्डिंग है। वह यह तुम्हें कैसे दे सकती है? मैं इतना आकर्षक क्यों हूं? क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। धन्यवाद, तुम पर एक एहसान है। तुम थोड़ा रुको। बॉसलिन, मुझे पता है मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। मैंने वह व्यक्ति ढूंढ लिया है। जल्दी से ली जोरन को सौंप दो। क्या आप यह जानना नहीं चाहते कि कौन है? नहीं, मुझे पता है। अब तुम इसे ली जोरन के पास ले जाओ। अच्छे बच्चे को मिठाई मिलती है। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या अभी कोई बोल रहा था? और वो दूसरा व्यक्ति कौन है? लू एलेवनली। ये महिला वास्तव में चालाक है। चेयरमैन, मुझे उम्मीद है कि आप इस सच्चाई को सबको बता सकते हैं। मुझे पता है कि तुम हमेशा सावधानी से काम करते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। जब तक तुम जल्दी से बाजार में डी कंपोनेंट के 30 हीरे खरीद लेते हो, डोंगजिन कच्चे माल की कमी के कारण पीछे रह जाएगा। यह पहली हाथ की खबर है। क्या तुम्हें यह हिम्मत है? यह तुम पर निर्भर है। ये आवाज मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को अजनबी नहीं है। ये वही है जो बॉस लिन हांगकांग से लाए थे और डिजाइन विभाग के निदेशक पद के लिए जोरदार समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर ए आई लियाना। मामला साफ हो गया है। कंपनी के गोपनीय जानकारी लीक करने वाली ए आई लियाना है। डिजाइन विभाग डोंग चेन का दिल है। ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ने से परिणाम भयानक हो सकते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधे निकाल दो, उसे भगाओ। बॉस जंग की राय क्या है? मैं सहमत हूं। बॉस लिन, सबूत स्पष्ट है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं प्रस्ताव करता हूं डिजाइन विभाग के निदेशक का पद गुजिंग यान को दिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, नहीं। AI लियाना सब सामान पैक कर लिया है। चलो। क्या मुझे आपको बधाई देनी चाहिए? धन्यवाद। अब आप अंतः कार्यस्थल के नियम समझ गए हैं। आपको संरक्षक ढूंढना आ गया है। एलियाना, आप पूर्वी सूर्य में कुछ समय से हैं। मैंने भी सोचा था। आप कार्यस्थल के नियम समझ गए हैं। इस इमारत में जीवित रहने के लिए वास्तव में किस पर निर्भर करता है? अब आपकी बारी है मुझे उपदेश देने की। आप मत भूलिए, मैं पहले आपका इंटरव्यू लेने वाला था। आपने अभी कुछ ही कदम चले हैं। आपकी यात्रा अभी लंबी है। आपको बताता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है देवदूत से शैतान बनने की कहानी। डेनिका, मैं वापस आऊंगा। आप भी ज्यादा उत्साहित न हो।
झियाओं के सपनों के लिए मेहनत करना हमेशा सही है, लेकिन क्या तरीके और साधनों के अन्य विकल्प हो सकते हैं? कार्यस्थल युद्ध के मैदान की तरह है। मुझे लगता है कि चुनाव खुद में गलत या सही नहीं होता। इसके अलावा शिंग यान ने कहा था ना, केवल जब आप खुद मजबूत होते हैं तभी इस शहर में टिक सकते हैं। आ गए। हमारे नए निदेशक का स्वागत है। बालों का स्टाइल भी बदल गया है। अभी तक आदत नहीं पड़ी है। आज कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। पहली बात, अभी बिक्री विभाग के साथियों ने रिपोर्ट भेजी है। हमारी हाई टैंक फूल श्रृंखला न केवल आधिकारिक वेबसाइट पर बिक गई है, बल्कि अन्य सहायक उत्पाद भी सभी दुकानों में बिक रहे हैं। और कल की दैनिक बिक्री पिछले 2 सालों में सबसे ऊंची रही है। और एक और बात, हमारे विभाग में एक सहकर्मी हैं जो नौकरी शुरू करने से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करने का रवैया रखते हैं। इसलिए मानव संसाधन विभाग की मंजूरी के साथ उन्हें पदोन्नत किया गया है। डिजाइनर सहायक से मुख्य डिजाइनर तक वह हैं। ली मिंग कांग। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद निदेशक। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से और मेहनत करूंगा। बधाई हो, बधाई हो। डिजाइन विभाग के सभी साथियों, हालांकि अब मैं हमारे विभाग का निदेशक बन गया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा डिजाइन सबसे बेहतर होगा। मुझे हमेशा यकीन है किसी भी पहलू से इस कमरे में जरूर कोई ऐसा होगा जो मुझसे ज्यादा कुशल है। मुझे हमेशा यकीन है कि जो चीजें नहीं समझते उन्हें समझने वालों को सौंप देना चाहिए। जो चीजें आधी अधूरी समझते हैं उन्हें और पेशेवर लोगों को सौंप देना चाहिए। जो चीजें औसत तरीके से करते हैं उन्हें और बेहतर करने वालों को सौंप देना चाहिए। तभी किसी चीज को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मैं वाकई दिल से चाहता हूं कि आप सभी मुझसे ज्यादा पेशेवर डिजाइनर बन सकें, सबसे बेहतर डिजाइनर बन सकें। मैं आपकी सफलता का इंतजार कर रहा हूं। यही वह बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहता था। ओवरटाइम कर रही है। सहयोगियों के डिजाइन अभी तक नहीं देखे हैं। लीडर बनने की जिम्मेदारी बड़ी होती है। अलविदा। रुकिए बॉसलिन, क्या बात है? अब सोचता हूँ तो जब मैं पहली बार अपनी चालाकी से लू 11 ली के पास गया था, उसने मेरी चाल को भांप लिया और मेरे लिए जाल बिछा दिया। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इंतजार कर रही थी। अब समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ था। अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने देखा है कि इंसान के कभी कभी 2 चेहरे होते हैं, सामने वाला और पीछे वाला। खासकर आप सामने से तो एक तानाशाह की तरह दिखते हैं, लेकिन पीछे से क्या होते हैं? एक और तानाशाह की तरह होते हैं। क्या सच में? दरअसल एक सवाल है जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था। बताइए। जब टैंक शिक्षक के बिस्तर के पास थे, क्या आपने वाकई उन्हें अपने हिस्से का शेयर देने के लिए मजबूर किया था?
आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? गपशप करने की इच्छा सभी में होती है, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन आपने अभी कहा था कि पूछिए। मैंने नहीं कहा कि जवाब दूंगा। चालाक तानाशाह। शायद किसी दिन आपको पता चल जाएगा। ओवरटाइम खत्म करके जल्दी घर जाइए। सुप्रभात मैंग डायरेक्टर। मैंग डायरेक्टर, आप आ गए? कितने बजे हैं और अभी तक मेकअप कर रहे हैं? क्या कोई है जो जिम्मेदार है? नमस्ते, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए? वापसी। ठीक है, मैं संभालूंगा। हेलो, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। अंदर आइए। प्रमाण पत्र और आपकी तथाकथित डायमंड रिंग। क्या आप जानते हैं कि ये डायमंड रिंग किस लिए है? मैंने इसे अपनी मंगेतर को प्रपोज करने के लिए खरीदा था, लेकिन ये नकली निकला। इससे मेरी मंगेतर गुस्सा हो गई और कहा कि मैं ईमानदार नहीं हूं। आप लोग बताओ, अब क्या करेंगे? सर, पहले शांत हो जाइए। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? आप ही कोशिश करके देखो। मैं 30 से ऊपर का हो चुका हूं। मेरे लिए शादी करना आसान नहीं है। आपकी कंपनी डोंगचिन क्या कर रही है? नकली हीरे को असली हीरे के रूप में बेच रहे हो क्या? अगर ये बात सामने आ गई तो आप लोगों की खैर नहीं। असली और नकली हीरे को नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल है। हीरे की प्रामाणिकता जांच के बाद ही पता चल सकती है। जांच करो, जांच करो, जांच करो। तुम मुझसे बहस कर रहे हो? ठीक है, जांच करो, लेकिन जांच का नतीजा तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। कोई समस्या नहीं। यह नकली हीरा है। यह कैसे हो सकता है? इस सीरीज में कभी नकली हीरे का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरी जांच गलत नहीं हो सकती। मुझे चिंता है कि इस बैच में शायद यह एकमात्र नकली हीरा नहीं है। हे भगवान, अगर ऐसा है तो यह बड़ी समस्या है। ये नकली कैसे हो सकता है? नकली और असली हीरे को नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल है। क्या इस बैच के सभी हीरे नकली हैं? हाँ, संख्या काफी है। हमने केवल कुछ स्टोर्स से रिंग वापस ली है। नकली हीरे की संभावना 100% है। इसका मतलब है हीरा खरीदने के चरण में समस्या आई है। लुआन डायरेक्टर, इस बैच में कितने हीरे बचे हैं? कुछ बचे हैं। तुरंत सील कर दो। स्टोर्स को सूचित करो कि बिके हुए हीरे को सील कर दें। घोषणा करो कि बिके हुए हीरे को मूल कीमत पर वापस लिया जाएगा। ये ठीक नहीं है। इससे उपभोक्ताओं का डोंगचेन पर विश्वास कम हो सकता है। मैं सहमत नहीं हूं। समस्या पर कार्रवाई न करने से ही विश्वास संकट पैदा होगा। इस मामले में मुझे लगता है कि डोंगचेन भी पीड़ित है। मेरा सुझाव है कि ऑस्ट्रेलिया के डेल्फ्स को पत्र भेजा जाए। उनसे नकली हीरे के स्रोत के बारे में पूछताछ करें। निदेशक लुआन, आप खरीद विभाग के प्रमुख हैं। आपको इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सभी हीरे नकली हैं। क्या आपने खरीदारी से पहले जांच नहीं की? चेयरमैन, आपका ये क्या मतलब है? हाँ, मैं खरीद विभाग का निदेशक हूं, लेकिन मैं कभी भी डोंगचेन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
मिल गया। नीचे, 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 धीरे। यही नाम है। ताओ ले क्यूई। मैं परिचय कराता हूँ, ये हैं डीमे माइनिंग के प्रतिनिधि श्री ताओ ले क्यूई। ये हमारे उपाध्यक्ष श्री लिन यी हैं। श्री ताओ, नमस्ते। नमस्ते उपाध्यक्ष लिन। बैठिए। बैठिए। लिन यी, हालांकि मैं ताओ ले क्यूई को ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हाँ, मैंने बहुत पहले सुना था। बॉस टैंग एक किंवदंती है। आज उस किंवदंती के सहायक को देखकर वाकई में प्रभावशाली है। श्री ताओ, आपने बहुत बढ़ा दिया। वैसे बॉस टैंग, ये है इस खदान का मटेरियल। आप चिंता न करें। हालांकि ये खदान छोटी है, लेकिन ये अभी शुरू हुई है और इसके खनिज संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है। मुझे लगता है ये आपके डोंगचेन के लिए बिल्कुल सही है। क्या हुआ भाई? मुझे इस खाते की जांच करो, विस्तृत जानकारी। अगर इस व्यक्ति की विस्तृत जानकारी मिल सके तो बेहतर है। मैंने खाते की जांच की है। विदेशी खाता नाम है, विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये नाम मैंने पहले देखा है। हमारी कंपनी ने ताओ ले क्यूई से कुछ हीरे खरीदे हैं। हाल ही में एक और डील हुई है। एडवांस दिया गया है, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है। मुझे इन डील्स के बारे में कैसे पता नहीं है? आपको पता नहीं है? ये चेयरमैन ने साइन किया है। ली झुओरान इन डील्स में बहुत पैसा ब्लैक किया है। हालांकि अकाउंट अच्छे से बनाया गया है, लेकिन मेरी नजर से बच नहीं सकता। देखिए, खासकर ये आखिरी डील, जी ग्रेड 75 पॉइंट डायमंड, एडवांस में ही बहुत पैसा ब्लैक किया है। चेयरमैन, आपने मुझे बुलाया? आओ बैठो। आओ देखो, खरीद विभाग ने अभी जी क्लास 75 पॉइंट हीरे की एक बड़ी खेप खरीदी है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है। क्या तुम इस तरह के हीरे को शामिल कर सकते हो और उसके आधार पर डिजाइन कर सकते हो? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक डिजाइन है जो हीरे पर केंद्रित है। बस अनुपात में थोड़ा समायोजन करना होगा और यह काम हो जाएगा। मैंने जिस डिजाइन डायरेक्टर को प्रमोट किया था वो सही में काबिल है, लेकिन इस बार हीरे की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि डिजाइन विभाग एक पूरी श्रृंखला डिजाइन करे और उसे बाजार में लॉन्च करे। पूरी श्रृंखला हीरे पर केंद्रित हो। विशिष्ट योजना तुम लोग खुद तय करो। ठीक है, मैं समझ गया। पूरे सीजन में एक ही तरह के हीरे का उपयोग करेंगे। चेयरमैन ने यही मांग की है। कहा जाता है कि इस बार की खरीद बहुत बड़ी है। मैं सच कहूंगा जिंगयान, मैं कंपनी में इतने समय से हूं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। यह वाकई बहुत एक रस लग रहा है। तुम क्या सोचते हो, अगर इस श्रृंखला में हीरे के गहनों को मुख्य श्रृंखला बनाया जाए और फिर 2 या 3 सहायक श्रृंखलाएं जोड़ी जाएं, तुम्हें क्या लगता है? इस तरह यह और व्यापक हो सकता है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द डिजाइन योजना तुम्हें सौंपूंगा। और एक बात, चेयरमैन ने कहा है कि इस बार के हीरे की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने खरीद विभाग को सूचित कर दिया है कि नमूने भेजें। थोड़ी देर में हम सब मिलकर देखेंगे। ठीक है। अंदर आओ। बोसलिन, यह हमारी अगली सीजन की योजना है। कृपया इसे देखें। इसमें इतने सारे जी क्लास 75 पॉइंट हीरे क्यों हैं? क्योंकि हमारी अगली सीजन की मुख्य श्रृंखला इस तरह के हीरों पर आधारित है। दूसरे प्रकार के हीरे क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? क्योंकि डिजाइन की आवश्यकता है। क्या यह डिजाइन की आवश्यकता है या चेयरमैन की आवश्यकता है? चेयरमैन ने कहा है कि खरीद विभाग ने हाल ही में बहुत अच्छी गुणवत्ता के जी क्लास 75 पॉइंट हीरे खरीदे हैं, इसलिए हमारी डिजाइन योजना में स्टॉक हीरो के आधार पर थोड़ा सा समायोजन किया गया है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, स्पष्ट जवाब दो।
यह डिजाइन की आवश्यकता है या चेयरमैन की आवश्यकता है? डिजाइन की आवश्यकता है। यह योजना पास नहीं होगी। क्या तुम फिर से तानाशाह बन गए हो? तुम्हारी यह योजना मेरा विश्वास जीतने में असमर्थ है। इसे वापस ले जाओ और फिर से बनाओ। उसने तुम्हारी योजना को इस तरह खारिज कर दिया। हाँ, यह इतना सरल और सीधा है। यहाँ तक कि कोई कारण भी नहीं दिया। कभी कभी मुझे लगा है कि उसके शरीर में 2 आत्माएं रहती हैं। 2 आत्माएं। एक देवदूत है और एक शैतान जो बारी बारी से आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उसके व्यक्तित्व में 2 पहलू हैं। एक पहलू सूरज की तरह है जो लोगों को पिघला देता है, और दूसरा पहलू बहुत ठंडा है जो लोगों को जमा देता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका शैतान वाला पहलू शायद मजबूरी में है, हमारे भले के लिए। ऐसा लगता है कि तुम बोसलिन को बहुत अच्छी तरह जानते हो। और हाँ जिंगयान, तुमने पूरी श्रृंखला में एक ही बैच के हीरे क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि चेयरमैन ने कहा कि खरीद विभाग ने अभी एक बैच खरीदा है जी श्रेणी के 75 पॉइंट के हीरे का, इसलिए हमारे डिजाइन विभाग को इन्वेंट्री के अनुसार कुछ समायोजन करने होंगे। क्या तुमने ये बात बॉसलिन को बताई? मैंने अभी तक कहना शुरू भी नहीं किया था कि उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि इस बैच के हीरे में कोई समस्या है? क्या समस्या हो सकती है? क्या तुम भूल गए पिछली बार स्टोर में कृत्रिम हीरे की शिकायत की गई थी? तुम्हारा मतलब है कि यह बैच भी कृत्रिम हीरे का है? मैं इसे पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि ये जी श्रेणी के 75 पॉइंट के हीरे और पिछली बार के नकली हीरे सभी ल्यूअन डायरेक्टर के हाथों डोंग चेन में आए हैं। लिंड है, तुम्हें और क्या पता है? मुझे बस इतना ही पता है। नहीं नहीं, अभी खरीद विभाग ने नमूने भेजे हैं। मैंने उनकी गुणवत्ता की जांच की है, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। कभी कभी जो तुम देखते हो वो सच नहीं होता। मैं ल्यूअन डायरेक्टर से पूछूंगा, उनसे और नमूने मांग कर जांच करूंगा। ल्यूअन डायरेक्टर का बेटा अभी हाल ही में चल बसा है, उन्होंने छुट्टी ले ली है। चल बसा? ची डायरेक्टर, ये राशि अस्पताल को दान कर दीजिए, विशेष रूप से उन बच्चों की मदद के लिए जिनके पास कैंसर का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ये मेरे बेटे लाइन लाइन की अंतिम इच्छा थी। ल्यूअन साहब, मैं बच्चों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वास्तव में एक समय पर बारिश की तरह है। ची डायरेक्टर, आप बच्चों के कैंसर के इलाज में देश के विशेषज्ञ हैं। मेरे मन में एक विचार है, क्या मैं आपसे सलाह ले सकता हूँ? जरूर बताइए। मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ बच्चों के कैंसर के इलाज में मदद करने के लिए विशेष फंड। क्या आपको लगता है कि मेरा ये विचार व्यवहार्य है? ये विचार अच्छा है, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन आवश्यक धनराशि कोई छोटी रकम नहीं है। इसकी चिंता न करें, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। अच्छा, अगर कुछ जरूरत हो हमारे अस्पताल की तरफ से सहयोग मिलेगा, बस मुझसे संपर्क करें। ची डायरेक्टर, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ची डायरेक्टर। ल्यूअन डायरेक्टर, नमस्ते। आप व्यस्त हैं, ठीक है। क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि कंपनी हाल ही में खरीदे गए हीरे के बारे में। माफ कीजिए, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं जिन्हें संभालना है। मैंने छुट्टी ले ली है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूँ कुछ मिनटों के लिए। बात यह है कि कंपनी ने हाल ही में हीरे की एक नई खेप खरीदी है। यह खेप कंपनी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस खेप के लिए अगली तिमाही के सभी नए उत्पादों के डिजाइन तैयार किए हैं, लेकिन बोसलिन ने इसे खारिज कर दिया। इसके अलावा कंपनी में हाल ही में हुए कृत्रिम हीरे के मामले के बारे में मैं आपसे स्थिति पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको चेयरमैन से पूछना चाहिए, उस ताओले क्यूआई से पूछिए। ल्यूअन डायरेक्टर, ताओले क्यूआई, क्या आप जानते हैं टैंक चेयरमैन ने कौन सा खदान स्रोत चुना था? ये मुझे हमेशा से स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने उनसे एक मध्यस्थ का जिक्र सुना है जिसका नाम है ताओले क्यूआई।
हेलो, आप अभी कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलने की जरूरत है। आप मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बताइए। मुझे खरीद विभाग के खाते की जांच करने में मदद करें, जो कि आपने पहले कहा था कि हीरे के कुछ लेन देन के बारे में। मुझे देखने में मदद करें कि क्या ये हीरे एक ऐसे व्यक्ति से खरीदे गए हैं जिसका नाम है ताओले क्यूआई। आप भी ताओले क्यूआई को जानते हैं। लगता है कि यह सच में उनसे खरीदे गए हैं। मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। तो क्या आपके पास कोई अन्य जानकारी है? ये व्यक्ति काफी रहस्यमय है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वो अजय है। मैं और गहराई से जांच करता रहूंगा। किसी भी खबर की सूचना मैं आपको तुरंत दूंगा। आओ। ल्यून निदेशक ने बोर्ड की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। ल्यून निदेशक, आपको कुछ कहना है? वास्तव में कुछ है। पहले कंपनी में कृत्रिम हीरे का मामला हुआ था। चेयरमैन बॉसलिन ने समय पर उत्पाद को हटा दिया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं खुश हूं। लेकिन मैं खरीद विभाग के निदेशक के रूप में उत्पाद की गुणवत्ता पर सख्ती से नजर नहीं रख पाया, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। मेरी जिम्मेदारी है। मैं सभी से माफी मांगता हूं। कंपनी से माफी मांगता हूं। इसलिए मैं डोंगचन खरीद विभाग के निदेशक पद से इस्तीफा देता हूं। शुफेंग, ये क्यों कर रहे हो? समस्या तो हुई है, लेकिन हमने आपको दोष नहीं दिया। आप हमेशा स्थिर रहे हैं। डोंगचन का खरीद विभाग आपके हाथ में है। हमें और भरोसा है। हाँ शुफेंग, चेयरमैन ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बैठ जाइए। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने शेयर बेचूंगा और डोंगचन बोर्ड से बाहर निकलूंगा। आप क्या कर रहे हैं? ये बातें बढ़ती जा रही है। सभी जानते हैं मेरा बेटा कैंसर से चल बसा है। मैं अपने शेयर बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए एक फंड बनाऊंगा। अगर किसी को मेरे शेयर में दिलचस्पी हो तो मुझसे बात करने के लिए आपका स्वागत है। बॉसलिन, मैंने जो कहना था वो कह दिया। चेयरमैन, ये ल्यून शुफिंग क्या कर रहा है? अचानक शेयर बेचने की बात कर रहा है। बेटे के जाने से परेशान है। नहीं, उसका तरीका गलत है। उसे पहले हमसे बात करनी चाहिए था, है ना? सीधे बोर्ड मीटिंग में शेयर बेचने की बात कर दी, जिससे हम मुश्किल में पड़ गए। शेयर बेचने की बात, कैंसर बच्चों का फंड, ये सब बहाना है। वो सिर्फ पैसा निकालना चाहता है। इसलिए मेरा मानना है हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ल्यून शुफेंग के शेयर लिनी के हाथ में चले गए तो मैं इस मामले में शामिल नहीं हो सकता। मैं यान भाई के पास जाऊंगा। तुम मत जाओ, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। उसके साथ 2 वाक्य बोलने से पहले ही लड़ाई हो गई। मैं ही चलता हूं। क्या मिलने का समय है? कृपया धीरे से खाएं। धन्यवाद। मुझे ये जगह पसंद आ गई है। यह मेरी पसंदीदा बारबेक्यू दुकान है और यह मैंने खाई हुई एकमात्र दुकान भी है। तो फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। उस समय मैं और लिनी एक बैच की माल को समय पर पूरा करने के लिए 1 महीने तक लगातार आधी रात तक काम करते रहे। हर रात का खाना यही खाते थे। क्या बात है? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुमसे डिजाइन की फाइल मांगूंगा? कौन डायरेक्टर, क्या तुम्हारे दिमाग में डिजाइन की फाइल के अलावा और कुछ भी है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? क्या तुम ताओले क्यूआई को जानते हो? मुझे पता है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। वो टैंक शिक्षक के मामले का मुख्य गवाह है, लेकिन बाद में वो गायब हो गया। क्या हुआ? क्या तुम और विस्तार से बता सकते हो? मुझे जितना पता है वही बता रहा हूँ। उस समय टैंक शिक्षक ने हीरे की खदान खरीदनी चाहिए थी। ये व्यक्ति बिचौलिया था। मूल रूप से वाणिज्य खदान खरीदनी थी,
लेकिन किसी कारण से बाद में वो औद्योगिक खदान बन गई। टैंग शिक्षक ने खदान खरीदने के लिए पैसे जुटाए, लेकिन अंत में उन पर मुकदमा चलाया गया। टैंग वैन रोंग के मामले में हमेशा से संदेह रहा है। क्या इस व्यक्ति को ढूंढने से मामला पलट सकता है? जिंगयान, तुम कहते हो कि मेरे दिमाग में केवल डिजाइन की फाइल है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझे पता है कि टैंग शिक्षक तुम्हारी आदर्श है, लेकिन क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भले ही तुम इस व्यक्ति को ढूंढ लो, दूसरे सबूत तो पहले ही गायब हो चुके हैं। मामला पलटना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है कि लिनी उसका मामला पलटना नहीं चाहता? उसके सिर पर भी आरोप लगे हुए हैं। उस समय की बात। सब कहते हैं कि बोसलिन ने टैंग वैन रोंग को जेल भिजवाया था। क्या यह सच है? हमें कानून पर भरोसा करना चाहिए। उस समय लिनी की जांच हुई थी और अंत में उसे बरी कर दिया गया था, तो वो निर्दोष है। और फिर इस दुनिया में तुमसे ज्यादा टैंग शिक्षक की पूजा करने वाला लिनी है। और ये आदमी, उसे पैसे की कोई समझ नहीं है। तुम कह रहे हो कि उसने पैसे के लिए टैंग सर को फंसाया? ये मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या तुम एक हो? मैं टैंग सर को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, तो मैं नहीं हूं। चीयर्स।